मैं मधु खन्ना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, JDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। सत्र 2020-21 की ऑनलाइन क्लास में BSc पार्ट 3 मैथ्स ग्रुप के सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आपको फिज़िक्स पेपर फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के यूनिट फर्स्ट आज से स्टार्ट करती हूँ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है क्रिस्टल बाइंडिंग, आयनिक बाइंडिंग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये सब हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रिस्टल बाइंडिंग। बहुत बेसिक चीज़ है। होता क्या है, ये हम सभी जानते हैं कि जब डिफरेंट टाइप के एटम्स इंडिपेंडेंटली गति करते हैं तो उनमें केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, परंतु जब उन्हें परस्पर एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो इंटरैक्शन के कारण उन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मैटर इज प्रोड्यूस्ड। मैटर मीन्स द्रव्य। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन से आपका द्रव्य बनता है। अब इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ एनर्जी यूज होती है और इस एनर्जी को हम कोहेसिव एनर्जी यानी कि ससंजक या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या मतलब है? ये हमने क्या देखा कि जब डिफरेंट टाइप के एटम इंडिपेंडेंटली मोशन करते हैं तो उनमें केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, परंतु जब उनको एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो ड्यू टू इंटरैक्शन उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है और उस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से मैटर प्रोड्यूस हो जाता है और इस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कुछ एनर्जी यूज होती है और इस एनर्जी को हम कोहेसिव एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी के बराबर अगर हम एनर्जी देते हैं किसी भी क्रिस्टल को तो वो अपने कंपोनेंट में इंडिपेंडेंटली एटम्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। अगर उतनी एनर्जी आप उस क्रिस्टल को दे दोगे जो क्रिस्टल फॉर्म हो चुका है तो वापस वो अपने उसी इंडिपेंडेंटली एटम के अंदर सेपरेट हो जाता है। बॉन्ड का जो नेचर है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ चार्ज इन द न्यूक्लियस, यानी कि परमाणु के नाभिक में आवेश के मान पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड रेडियस ऑफ द आयंस। 5 तरह की बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं: आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, वैन डर वाल बंध, हाइड्रोजन बंध। आज इस टॉपिक में हम आयनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्डिंग होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनर एटम कम क्लोजर टू द एक्सेप्टर एटम, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम। कहने का मतलब ये है कि जब डोनर एटम मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, एक्सेप्टर एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ले रहा है, तो जब डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम में चला जाता है तो होना क्या है कि जब डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गया तो डोनर में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो उसमें कौन सा चार्ज बन गया? पॉजिटिव चार्ज। और जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। एक में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और एक में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो उसमें कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये क्या कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनर एटम कम क्लोजर टू द एक्सेप्टर एटम, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम। और इस तरह से होने के बाद वो क्या करते हैं? विपरीत आवेश युक्त आयन बना लेते हैं, क्योंकि डोनर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टर एटम में ले लिया तो वो कौन सा आयन बन गया? आपका नेगेटिव आयन बन गया। अब ये जो दो अपोजिट चार्ज आयन हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं।
दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है तो नेचुरली इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, जो आयन बने, कौन से आयन, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली इनर्ट गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो आपकी अक्रिय गैसें हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन, उनकी संरचना के जैसा ही होता है। इन आयंस के मध्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये हमने देख लिया, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो कि इन आयंस को बाइंड करता है मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए इन आयंस को बाइंड करता है। इस तरह के बॉन्ड को हम कौन से बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्रिस्टल इन विच आयनिक बॉन्डिंग इज यूज्ड आर नोन एज आयोनिक क्रिस्टल। तो इस तरह के बॉन्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब आप देखिए Na, तो इसका आप नियॉन लाइक स्ट्रक्चर 3s1, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। Cl, इसके 2s2 3p5, यानी कि इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है जो ये देना चाहता है। तो ये आपका कौन सा एटम हो गया, डोनर, और ये आपका कौन सा हो गया, एक्सेप्टर। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको देके इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहाँ पर 3p6 हो गया। तो यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये Na+ पॉजिटिव आयन बन गया, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। Cl, इसमें आपके पास क्या हो गया, 2s2 3p6 ऑर्गन का हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस चार्ज आ गया। इसी तरीके से Ca+2Cl इज इक्वल टू Ca++ Cl-2। तो ये आपके पास क्या है, वही चीज़ है जो हमने पहले आपको बताई थी कि इस पॉजिटिव, इसने नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव को दे दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, और इसने नेगेटिव को ले लिया, ये आपका नेगेटिव आयन बन गया। तो इन दोनों आयनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आपका ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन के समान है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है नंबर 1 कोहेसिव एनर्जी, संसंजक ऊर्जा। चूँकि इनके आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनकी कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा होती है, लार्ज कोहेसिव एनर्जी होती है। NaCl की कोहेसिव एनर्जी कितनी है, 180 किलो कैलोरी पर मोल। हार्डनेस है, बिटरनेस है, यानी कि भंगुरता है इसके अंदर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसका। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखें, विद्युत चालकता, चूँकि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आयोनिक न्यूक्लियाई से टाइटली बाउंड होता है, तो इसकी कंडक्टिविटी लोअर होती है। इसका मतलब कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से जो आयनिक क्रिस्टल हैं वो इंसुलेटर होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आयनिक क्रिस्टल आर इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आयोनिक न्यूक्लियाई से टाइटली बाउंड होता है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इस कारण से आयनिक क्रिस्टल इंसुलेटर होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एब्जॉर्प्शन इन इंफ्रारेड रेज, नॉर्मली दे आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनकी विलेयता की बात करें, तो ये आयोनाइजेशन सॉल्वेंट लाइक वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, और जो सॉल्यूशन में फ्री आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। इनका क्रिस्टल कॉन्फ़िगरेशन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है। पोलर नेचर, ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। स्पेसिफिक हीट नॉर्मल होती है, लो टेम्परेचर पर ये ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ को ऑबे करते हैं। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक थे। अब हमें लेना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल में हमें फिर वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें ये मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनर एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम के पास में लाया जाता है तो म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण कुछ एनर्जी यूज होती है। दिस एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एटम एंड क्रिस्टल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को हम इससे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड,
Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये दोनों अपोजिट चार्ज्ड आयंस हैं। ये कब बने? जब हम डोनर एटम को एक्सेप्टर एटम के पास में लाते हैं, तो डोनर एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसको एक्सेप्टर एटम ले लेता है। तो डोनर एटम से तो हमारे पास क्या बन गया? आयन एन पॉजिटिव, और एक्सेप्टर ने जो एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन तो उससे हमारे पास क्या बन गया? क्लोरीन। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन के समान है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, वो एनर्जी कौन सी रिलीज हुई? कॉसेव एनर्जी, क्योंकि हमारा क्रिस्टल क्या बना? Na प्लस Cl माइनस। तो ये जो एनर्जी है ये किसके बराबर होगी? इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एटम। इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एटम, इनकी एनर्जी का सम ले लीजिए, और जो क्रिस्टल की एनर्जी है ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा? आपका कोहेसिव एनर्जी के बराबर। कोहेसिव एनर्जी पर आयन पेयर्स, EC मीन्स कोहेसिव एनर्जी किसके बराबर होती है? EA प्लस EI प्लस EA। EA आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। EI आपका क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। EL आपका क्या है? लैटिस एनर्जी, या साम्य व्यवस्था में आयंस की न्यूनतम स्थितिज एनर्जी। अब हम वन बाय वन बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लैटिस एनर्जी क्या होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जब आपका न्यूट्रल एटम जो है, जैसे ये मान लीजिए आपका न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम ये है आपका, इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाता है तो कुछ एनर्जी का उत्सर्जन करता है, और ये एनर्जी क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब न्यूट्रल आयन एटम इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिव आयन बनाता है तो यह कुछ ऊर्जा को एमिट करता है, और वो एनर्जी आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हैलोजन एटम आपके क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इस तरह से आपकी 3.45, 3.62, 3.41, 3.06 इन इलेक्ट्रॉन, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। आयोनाइजेशन एनर्जी, जब न्यूट्रल एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये आपका न्यूट्रल एटम है, इससे हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसके लिए हमें इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और ये एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, और जिससे कि ये एटम किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। तो एल्काइली जितने भी मेटल्स हैं आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? 5.40, 5.18, 4.35 एंड 4.2। अब आपकी आती है जो हमारी तीसरी लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें हम लेते हैं कूलम एनर्जी और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ हम जान रहे हैं कि जब पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन के निकट लाया जाता है तो अपोजिट चार्ज होने के कारण उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। निकालना क्या है? कूलम एनर्जी। द एनर्जी इज एसोसिएटेड नोन एज कूलम एनर्जी और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। टोटल कूलम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वी शुड टेक अप द सम ऑफ ऑल द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एनर्जी बिटवीन ऑल आयंस। तो ये जो हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, और इसमें हमें इन सब का ऑल द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एनर्जी बिटवीन ऑल द आयंस का सम लेना है, उसको हम NaCl के क्रिस्टल से समझते हैं। तो ये आपका NaCl क्रिस्टल है, इसमें ये जो मोटे वाले गोले बने हैं ये सोडियम पॉजिटिव, एंड जो छोटे छोटे से हैं वो क्लोरीन आयन के हैं आपके पास में। इसकी शेप क्या है? क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। अब आप इसको देखिए, ये आपका Na प्लस आयन है। अब ये सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस आयन। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, जो इनसे कितनी डिस्टेंस पर है? A डिस्टेंस पर है। इनके बीच की डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं? A। और इससे जो सराउंडेड है 12 Na प्लस आयन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 सोडियम आयन इससे
A/√2 की डिस्टेंस पे है, मतलब एक आयन जो है, एक सोडियम एक प्लस आयन से A/√2, दूसरे से A/√2, तीसरे से A/√2, और 8 Cl माइनस आयन, तो 6 तो इससे पहले सराउंडेड थे और 8 कौन से बचे, 1 2 3, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी पहले ही 6 सराउंडेड हो गए, वो उससे √3 डिस्टेंस पर है। तो इस पॉजिटिव आयन Na+ पर अन्य आयंस द्वारा, मतलब अन्य आयंस कौन से, 6 Cl आयंस, 8 Cl माइनस आयंस और 12 Na+ आयन के कारण जो प्लस प्लस हैं उसमें रिपल्सिव फोर्स, जो माइनस प्लस हैं उसमें अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो सारे फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, ऑल द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एनर्जी बिटवीन ऑल आयंस, तो उससे जो आपकी जो उत्पन्न क्रिस्टल की पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -ke²/r। तो ये आपके पास क्या हो गया, -ke² 6/a -12/√2a प्लस a√3 इन सब के कारण, और ये पूरा मिलके हमने ले लिया -ke²/a अल्फा। अल्फा क्या है, 6 - 12/√2 प्लस 8/√3 एंड सो ऑन। के आपकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। ये आपका मेडुलिंग कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुलिंग कांस्टेंट। स्पेशल क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है और ये किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री ऑफ द आयनिक क्रिस्टल पर। इसी प्रकार नेगेटिव Cl आयंस पर भी आयनों द्वारा इंट्रैक्शन से उत्पन्न एनर्जी यही होगी, -α ke²/a। प्लस पे निकाला आपने Na+, इसी तरीके से आप Cl- पे भी आप ले सकते हैं। ये Cl- भी आपका इन सब किस तरह से, आप कोई भी आयन देख के इन सब से आप किस तरह से सराउंडेड है आप ले सकते हैं, तो वो भी आपके इसके बराबर ही आएगी, -α ke²/r। तो वी रिक्वायर्ड n पेयर्स ऑफ Na+ एंड Cl- टू फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl लेटिस, यानी कि 1 मोल NaCl लेटिस बनाने के लिए हमें n पेयर्स ऑफ Na+ एंड Cl- आयन चाहिए। तो टोटल अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 मोल NaCl UC इज इक्वल टू -α ke²a इंटू n। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।